स्टूडेंट सारथी एजुकेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत। मैं निर्मल सर अज का अपना लैक्चर जिहड़ा टॉपिक है पंजाब हिस्टरी ते पंजाब हिस्टरी दे विच अपना पहला लैक्चर होगा लोधी वंश, उस दे बारे आप जानकारी प्राप्त करना चाहांगे। उस तो पहला आप वेखते हैं भी पंजाब दे विच किहड़े-किहड़े मुस्लिम हमले होए है उन्हां बारे आप जानकारी प्राप्त करते हैं। पंजाब दे विच सब तो पहला मुस्लिम हमला किहड़ा है, या उस तो बाद सल्तनत एरा आया, उस तो बाद लोधीज आए ने, उस तो बाद गुरु टाइम पीरियड रहा, उस तो बाद बंदा सिंह बहादुर, ते उस तो बाद आप गल करते हाँ अपने गवर्नर राज की, ते उस तो बाद मिसल राज भी रहा, ते मिसल राज तो बाद महाराजा रणजीत सिंह, ते उस तो बाद पंजाब दे विच ब्रिटिश एम्पायर, ते उस तो बाद आज़ाद हिंदुस्तान, सारिया गल्लां उहदे बारे अज पहला जो अपनी सीरीज है पंजाब हिस्टरी की उहदे विचों पहला टॉपिक लोधी वंश। ते उस तो पहला आप कुछ गल्लां जाननी चाहांगे पंजाब विच किहड़े-किहड़े विदेशी हमले होए है। तो सब तो पहला पंजाब विच अपना टॉपिक है विदेशी हमले। सब तो पहला पंजाब दे विच डियर मुहम्मद बिन कासिम, मुहम्मद बिन कासिम इस हमलावर ने 712 AD दी विच सब तो पहला मुस्लिम आक्रमण होया डियर मुहम्मद बिन कासिम। याद रखना भुलना नहीं है। तो ये केड़ा हमलावर सी? अरबी सी। केड़ा सी? अरबी। याद रखना भुलना नहीं है, अरबी मुहम्मद बिन कासिम। उस तो बाद आपां नूं हमला वेखण नूं मिलदा है इस मुहम्मद महमूद गजनवी। कौन सा डियर? महमूद गजनवी। इसने हिंदुस्तान या पंजाब उत्तर साल 1000 या कई किताबां दे विच 1001 भी लिखिया होया है साल हमला किया है इस मुहम्मद गजनवी। याद रखना भुलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये केड़ी जाति नाल संबंध रखता है? इस तुरक सी। केड़ा सी? तुरक। इस तो बाद पंजाब विच जिहड़ा हमला होया है मुहम्मद गोरी, मुहम्मद गोरी इसने जो हमला किया है 1075 AD। इस समय जिहड़ा पंजाब दा शासक सी, इस समय जिहड़ा पंजाब दा शासक सी डियर सी वो जयपाल। केड़ा सी? जयपाल। ते इसनूं जो सद्दा दिता गया वो किहदे द्वारा दिता गया डियर? सद्दा किने दिता है? जयचंद ने दिता है। केड़ा है? जयचंद, जो कित्थों दा शासक है? कनौज दा शासक है। किहदे खिलाफ बुलाया गया डियर? मुहम्मद गोरी नूं किहदे खिलाफ बुलाया गया? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ बुलाया गया है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की पुत्री जो उहदा विआह किहदे नाल हो गया सी? स्योगिता जो पुत्री सी उहदा विआह जिहड़ा जयचंद की पुत्री स्योगिता जिसका विआह किहदे नाल हो गया? पृथ्वीराज चौहान नाल हो गया है। तो इस दे बिल्कुल खिलाफ कौन है? जयचंद। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ किहड़े व्यक्ति नूं हमला करने लई बुलाया डियर? मुहम्मद गोरी नूं बुलाया। तो इसने 2 हमले कीते सी डियर 1191 एंड 1192। वैसे तो हमले ने काफ़ी किए बट जो इंपॉर्टेंट है 2 मने जाते हैं इज तराइन फर्स्ट एंड तराइन सैकेंड। इस विच जिहड़ा तराइन का दूजा युद्ध है डियर, इस विच इसने पृथ्वीराज चौहान नूं हरा दिता गया है। तो हिंदुस्तान दे विच केड़ी सत्ता आ गई है डियर? मुस्लिम सत्ता आ चुकी है। केड़ी सत्ता है? इस मुस्लिम सत्ता। तो आप कह सकते हैं इस विच किस दी हार हुई है? हार किस दी हुई है इस दे विच? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दी की हो चुकी है? हार हो चुकी है। तो हिंदुस्तान दे विच आपां कहांगे भी जिहड़ी मुस्लिम सत्ता है उन्हें अपने पैर पसार दिए हैं। इस सत्ता ने इसने एक आप दा गवर्नर सैट किया है, गवर्नर बिठा दिता गया है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नूं गवर्नर बना दिता गया। की बना दिता गया है? गवर्नर बना दिता गया। कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तो बाद हिंदुस्तान दे विच जेड़ा केड़ा काल शुरू हो चुका है डियर? सल्तनत काल। कौन सा काल शुरू हो गया है?
सल्तनत काल। सल्तनत काल ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਅਰ 5 ਵੰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਬਾਬਰ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਡੀਅਰ? ਮੁਗਲ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੁਗਲ। ਇਜ਼ ਮੁਗਲ। ਐਂਡ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 1519 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਬਰ। ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ? 5 ਹਮਲੇ ਇਹਨੇ ਡੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੀਅਰ? ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੀਅਰ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਡੀਅਰ। ਕੀ ਲੁੱਟੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਅਰ? ਅਫਗਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅਫਗਾਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਫਗਾਨ। इसने दिल्ली लुट ली है, तख्ते ताउस लुट लिया है, कोहिनूर लुट लिया डियर कितों? दिल्ली तो। ते केड़ा रूलर केड़ा कितों दा डियर? अफगानी रूलर है नादर शाह, जिसने बहुत जबरदस्त तरीके नाल दिल्ली दी लुट की है ते लुट के वापस चला जाता है। उस तो बाद एक होर अफगानी आक्रमण जिहड़ा है वो पंजाब ते जां हिंदुस्तान उपर हुंदा है, जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। केड़ा है डियर? अहमद शाह अब्दाली। याद रखना, भुलना नहीं है, अहमद शाह अब्दाली। इसने पंजाब उपर किन्ने हमले किए डियर? 8 हमला इसने किया है। 1748 तो 1767 तक ये हमले मन्ने गए ने। जो टाइम पीरीयड है 8 हमले पंजाब के। अफगानी रूलर अहमद शाह अब्दाली। तो आप वेखते हैं भी किहड़े किहड़े रूलर जिहड़े है। तो सब तो पहला जिहड़ा हमला आपां नूं वेखण नूं मिलिया मुहम्मद बिन कासिम 1712, ये अरब सी। मुहम्मद गजनवी 1000 कई किताबों 1001 भी लिखिया, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन दे विच आ सकता है। एक सी तुरक सी। इस समय पंजाब का जिहड़ा राजा किहड़ा सी? जयपाल सी। कौन सी? जयपाल। उस तो बाद मुहम्मद गोरी, ये भी एक तुरक सी ते इन्हें 1075 दे विच पहला हमला हिंदुस्तान उपर किया। इनू सद्दा किने दिता सी? जयचंद ने दिता सी। 2 भारतीय इतिहास दे विच 2 इंपोर्टेंट युद्ध लड़े गए ने, तराइन फर्स्ट एंड तराइन सैकंड। तराइन सैकंड के युद्ध के विच डियर जिहड़ा मुहम्मद गोरी है, इसने किनू हरा दिता है? हिंदुस्तान बादशाह या हिंदुस्तान का हिंदू रूलर जो पृथ्वीराज चौहान, जिसनू इन्हें गोडे टिका दिते ने डियर। किहड़ी लड़ाई दे विच? तराइन सैकंड बैटल। ते इस तो बाद हिंदुस्तान दे विच जिहड़ी सत्ता स्थापित हुंदी है वो सत्ता है मुस्लिम सत्ता, हिंदुआं दे हत्थों डियर। जिहड़ा राजपूत जिहड़ी सत्ता हिंदुस्तान दे विच है, जो राजपूत रूल कर रहे हैं, उन्हां दा डियर सूरज दा की है उन्हां दी जो सत्ता है, रूल है, वो की हो चुका है? खत्म हो चुका है बिल्कुल। उन्हां दा सूरज डुब चुका है, जिसनूं आपां हिंदुस्तान की हिस्टरी दे विच राजपूत काल भी कहने आ। ते हिंदुस्तान दे विच सत्ता किहड़ी आ गई है? मुस्लिम सत्ता आ गई है। ते कुतुबुद्दीन ऐबक नूं हिंदुस्तान का की बना दिता जाता है, या लाहौर का की बना दिता जाता है? गवर्नर बना दिता जाता है। तो उसका पुत्र जिहड़ा इल्तमस है हौली हौली की हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। की हो जाता है? इंडिपेंडेंट। ते उस तो बाद हौली हौली होर इहदे विच वंश आंदे रहिंदे ने। ते सल्तनत काल दे विच किन्ने वंश ने डियर? 5 वंश ने। किन्ने वंश ने? 5 वंश। वो आप थोड़ी देर बाद वेखांगे किहड़े किहड़े ने। ते इस तो बाद सल्तनत काल तो बाद हिंदुस्तान नूं जिहड़ी सल्तनत काल का जो अंत करने वाला व्यक्ति कौन है? इस बाबर। कौन है डियर? बाबर, जिन्हें 1519 तो लैके 1526 तक हमले किए, जिहदे विच पानीपत फर्स्ट किहड़ी बैटल लड़ी है डियर? पानीपत फर्स्ट बैटल लड़ी है। याद रखना, पानीपत की पहली लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। पानीपत फर्स्ट 21 अप्रैल 1526 नूं इब्राहिम लोधी नूं मौत के घाट उतार दिता जाता है डियर। किहड़ी लड़ाई उहदे विच? पानीपत फर्स्ट 21 अप्रैल 1526। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन हार जाता है डियर पानीपत की पहली लड़ाई विच? इब्राहिम लोधी। क्यों हार जाता है? क्योंकि दौलत खां लोधी सद्दा दिंदा है किनू? बाबर नूं। किनू? बाबर नूं। ते जदों घर दे हिंदुस्तान दे ही जिहड़े राजे ने वो बाहरलियां नूं सद्दा रहे हैं, तो हार तो पक्की है, इहदे विच कोई शक नहीं। तो कौन हार जाता है?
ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਅਰ? ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ। ਕਿਹੜੀ? ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ, ਜੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡੀਅਰ? 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? 1861। ਮਤਲਬ 200-250 ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੁਗਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਫਗਾਨੀ ਅਟੈਕ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 48 ਤੋਂ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ। ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ, ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਡੀਅਰ? ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ। ਪੈਨ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡੀਅਰ 1206 ਤੋਂ 1526। 1206 तो 1526 सल्तनत काल का जो समय माना गया है। इसमें जो पहला वंश आता है डियर, कौन सा वंश है? गुलाम वंश। कौन सा वंश है? गुलाम वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुलाम वंश। इस दी शुरुआत किने कीती सी? कदों तो कदों तक रहा डियर? 1206 तो 1290 तक ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਡੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਤਬੁਦੀਨ। ਕਿਹੜਾ ਡੀਅਰ? ਕੁਤਬुद्दीन ऐबक। उसके बाद में इल्तुतमिश। कौन सा? इल्तुतमिश। उसके बाद में रजिया सुल्ताना और बलबन। ये शासक कौन से वंश में है डियर? कौन से वंश में है? गुलाम वंश में। उसके बाद में भारत में एक और वंश सल्तनत काल में आता है, कौन सा है? खिलजी। कौन से है डियर? खिलजी। खिलजी वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट। खिलजी वंश जिसने काफ़ी विस्तार किया सी सल्तनत काल दे विच अपने राज का। तो 1290 तो ये चलते ने ਡੀਆਰ 1320 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस खिलजी। ये विच किहड़े ने? फिरोज खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी दो प्रमुख रूलर किहड़े रहे ने खिलजी वंश दे विच। इस तो खिलजी वंश तो बाद जिहड़ा होर वंश आउंदा है इज तुगलक वंश। कौन सा वंश डियर? तुगलक वंश। तुगलक वंश। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइम पीरियड ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ है 1320 ਤੋਂ 1414 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1320 ਤੋਂ 1414 बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1414 याद रखना भुलना नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਐਂਡ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ GMF। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਰੂਲਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ? ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਐਂਡ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਜੋ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਰ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੀਅਰ ਸੈयद ਵੰਸ਼। ਕਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈयद ਵੰਸ਼। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 1414 ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 1451 ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਂ ਐਂਡ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। KM ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਂ ਐਂਡ ਮੁਬਾਰਕ याद रखना है। इस तो बाद जिहड़ा आखिरी वंश सल्तनत काल दे विच आउंदा है वो किहड़ा है? लोधी वंश। किहड़ा वंश डियर? लोधी वंश। याद रखना भूलना नहीं है। और इसका टाइम पीरियड है लोधी वंश, जिहदा खात्मा कौन करदा है? बाबर करदा है डियर। सददा कौन है? दौलत खां लोधी सददा है। 1451 तो ये चलता है डियर हिंदुस्तान दे विच 1526 तक। तो फिर किसदा हो जाता है? हमला हो जाता है किसदा डियर? बाबर दा। किसका? बाबर। और बाबर के हमले में कब होता है? पानीपत फर्स्ट। कौन सा? पानीपत फर्स्ट। और कब? 1526 में। और लोधी वंश का जो आखिरी शासक, लोधी वंश में कौन कौन से शासक है ये बात तो रहेगी।
नेक्स्ट जो शासक हैं इस बहलोल लोदी, जो इसका संस्थापक है। इंपॉर्टेंट रूलर जेड़ा जिसने राज्य विस्तार किया वो कौन सा है? सिकंदर। और आखिरी जो सुल्तान है सल्तनत काल में या लोदी वंश में, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और पानीपत की फर्स्ट बैटल में 1526 में बाबर किसको हरा देता है डियर? किसको हरा देता है? किसको हरा देता है? इब्राहिम लोदी ਨੂੰ हरा ਦਿੰਦਾ है। पानीपत ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ डियर, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਣੀਪਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀਪਤ ਫਸਟ ਦੀ। ਐਤਕੀ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੀਲਾ, ਲੈ ਲਈਏ ਪੀਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ? 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ डियर? इब्राहिम और सामने केड़ा है? बाबर। केड़ा है? बाबर। ते जित किहदी हासिल हुंदी है? किहदी जित हासिल हुंदी है? बाबर जित जाता है। कौन जित जाता है? बाबर जित जाता है। ते पानीपत की लड़ाई विच ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ डियर? ਬਾਬਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਰੂਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਤੁਗਲੂਮਾ ਵਿਧੀ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ डियर? ਲੋਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਧੀ ਮੀਨਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ डियर, ਪਾਣੀਪਤ ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ? ਸੈਕੰਡ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ डियर? 5 ਨਵੰਬਰ। ਕਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ? 5 ਨਵੰਬਰ 1556 ਨੂੰ। 5 ਨਵੰਬਰ 1556 ਹੈਮੂ ਵਰਸਸ ਅਕਬਰ। ਹੈਮੂ ਅਕਬਰ। ਹੈਮੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ 5 ਨਵੰਬਰ 1556 ਨੂੰ, ਪਾਣੀਪਤ ਸੈਕੰਡ, ਹੈਮੂ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ डियर। ਕੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਕਬਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ? ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਵੇਖਤੇ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ 1761। शिवराव ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? शिवराव विश्वास राव मराठा। क्या है? मराठे ने, मराठा। एंड इधर केड़ा है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ते इस युद्ध दे विच डियर किस दी जीत हुंदी है? अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है। ये डियर किहड़ियां लड़ाइयां ने? पानीपत फर्स्ट, पानीपत सैकंड एंड पानीपत थर्ड। बहुत ही इंपोर्टेंट हिंदुस्तान की हिस्टरी दे विच निर्णायक लड़ाइयां ने जिन्हां ने तख्ता पलट किते ने। की किते ने? तख्त पलट, जिन्हों आप कह सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट लड़ाई जिन्हां ने हिंदुस्तान की हिस्टरी दे विच बहुत ही इंपोर्टेंट आप कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पानीपत दियां लड़ाइयां। किन्हां विचकार किन्हां नूं जीत हुई है, कदों लड़ी गई है, कित्थे लड़ी गई है, वगैरह वगैरह गल्लां। इस तो बाद आपां अज दा जिहड़ा टॉपिक है शुरू करन जा रहे हैं। तो आपां डियर इस दे विच एक होर चीज़ वेखदे हां भी आपां सॉरी डियर इहदे विच
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 14ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਔਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1451-1526 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1469 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀਨ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼, ਜੋ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਦਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਪਨ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਿੱਟਾ। ਕਿਹੜਾ? ਚਿੱਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਡੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ। ਕੌਣ ਸਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੈਚੰਦ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੈਚੰਦ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਭਾਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਪਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਬਾਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੱਦਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਯਸ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਦਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੱਦਦਾ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੱਦਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਗੱਦਾਰ ਹੋ। ਕੀ ਹੋ? ਗੱਦਾਰ। ਤੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੱਦਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਕੱਢਤੀ। ਕੀ ਕੱਢਤੀ ਡੀਅਰ? ਕਿੱਲੀ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਜੈਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼। ਕੌਣ ਸਾ ਵੰਸ਼? ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਉੱਪਰ। ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼। लोधी बस ऐतकी आप ये वाला पढ़ लेते हैं। लोधी वंश, जो लोधी वंश है डियर वो कहाँ से कहाँ तक है? 1451 से 1526 तक है। याद रखना, भूलना नहीं है। कहाँ तक है? 1451 तो 1526 तक सल्तनत काल दे विच केड़ा वंश है? इज लोधी वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका जो संस्थापक कौन है डियर? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। कौन सा? बहलोल लोधी। ये पेपर दे विच पूछा जा सकता है भी लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और ये लोधी कित्थों दे ने डियर? केड़ा संस्थापक केड़ा है? बहलोल लोधी। और इस समय पंजाब गवर्नर कौन है डियर? पंजाब भी कोई गवर्नर होगा। यस, पंजाब में जो गवर्नर है उसका नाम है तातार खां। क्या नाम है? तातार खां। और ये एक ईमानदार राजा है। ये एक की है? ईमानदार राजा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गल, एक ईमानदार राजा है। इस तो बाद ईमानदार राजा है। जिहड़ा बहलोल लोधी का जिहड़ा टाइम पीरीयड है वो है 1451 तो 1489। इस तो बाद एक होर जिहड़ा इंपॉर्टेंट रूलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर जिहड़ा आउंदा है उसका नाम क्या है? सिकंदर लोधी। क्या नाम है डियर? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी
ये एक कट्टर मुसलमान है सिकंदर लोदी, जिसका टाइम पीरियड है 1489 से 1517। ये एक शक्तिशाली राजा है। क्या है? ये एक शक्तिशाली राजा जो क्या करता है? शक्तिशाली राजा है जो राज विस्तार करता है, या सुल्तान है। क्या है? सुल्तान है। ये की करता है? बहुत ज़्यादा राज विस्तार करता है। आ रही है गल समझे? शक्तिशाली। ये एक कट्टर मुसलमान है। ये एक कट्टर मुसलमान है। कट्टर मुसलमान बहुत ही इंपॉर्टेंट गल या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बातें। कट्टर मुसलमान है। इसने जो ये मुसलमाना लई जो यदि नीति है वो की है? नरम है। की है? नरम है। बट हिंदुओं लई जो यदि नीति है वो की है? सख्त है। की है डियर? सख्त है। ये इंपॉर्टेंट गल है। नैक्सट आप ये बारे जानकारी होर जो प्राप्त करनी है भी गुरु नानक देव जी ये राजपाठ वास्ते की विचारते ने, तो गुरु नानक देव जी इस दे राजपाठ बारे कुछ बातें बताते हैं। गुरु नानक देव जी ये समकालीन ने। गुरु नानक देव जी ये राज प्रबंध लई कुछ गल्लां कहंदे ने। कली काते राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा, कुड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कहीं चढ़िया। मतलब समाज दे विच की हो चुकिया है? राजे कसाईयां दा काम करन लगे ने ते कुड़ अमावस मतलब चारे पासे अंधकार ही अंधकार है। सच चंद्रमा दिसे नहीं कहीं चढ़िया, जिसका मतलब है भी चारे पासे अज्ञानता है, ज्ञान दा प्रकाश किते नजर नहीं आ रहा। जो राजे है वो कसाई बन चुके ने, चारे पासे अंधकार हो चुके है। समाज नूं की है बहुत ज्यादा तंग किया गया है, मतलब शोषित किया गया किना द्वारा? राजियां द्वारा। तो उस समय हिंदुस्तान दे भी राज किना डियर? सिकंदर लोदी का राज है। किसका राज है? सिकंदर लोदी का राज। तो क्या बातें लिखते हैं गुरु नानक देव जी? कली काते राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा, धर्म पंख कर उड़ रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कूड़ू उमावस सच्चू चंद्रमा दिसे नहीं चढ़िया, दिसे नहीं चढ़िया मतलब चारों तरफ की हो चुका है? अंधकार ही अंधकार है, ज्ञान किते नजर नहीं आ रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਕ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ? ਲੀਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ PCS एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਕਾਲੀਨ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ? ਯੈਸ, ਪੂਰਾ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਅਰ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। एक होर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपां नूं पेपर दे विच वेखण नूं मिलदा है सिकंदर लोधी दे राज बारे, जो इन्हां तो क्वेश्चन बनदे ने। राजधानी दिल्ली तो आगरा, दिल्ली तो आगरा इन्हां ने राजधानी कित्थों लैके दिल्ली तो आगरा स्थापित की है। दिल्ली तो आगरा स्थापित राजधानी किहड़े साल डियर? 1506 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ਜਿਹੜੀ राजधानी है वो दिल्ली तो कित्थे आ गई है डियर? आगरे आ गई है। किन्हां ने ये स्थापित की है? सिकंदर लोधी ने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। नैक्सट ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी
ਇਹ सल्तनत काल का आखिरी सुल्तान है इब्राहिम लोधी, जिसका टाइम पीरियड है डियर 1517 तो 1526। लोधी वंश का आखिरी सुल्तान, लोधी वंश का आखिरी सुल्तान कौन है? कौन है डियर? लोधी वंश का आखिरी सुल्तान इब्राहिम। सल्तनत काल का भी आखिरी सुल्तान कौन है? इब्राहिम। सल्तनत काल का आखिरी सुल्तान एंड सल्तनत काल विच युद्ध भूमि विच मरण वाला पहला सुल्तान है। इस तो पहला कोई सुल्तान युद्ध भूमि दे विच नहीं मारिया गया दिल्ली सल्तनत काल दे विच, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गल्लां है इब्राहिम लोधी। ते इस समय डियर किहदा अटैक हो जाता है? बाबर दा। किहड़ा? बाबर दा। ते फिर की हुंदी है? पानीपत फस्ट हुंदी है। की हुंदी है? पानीपत बैटल फस्ट। पानीपत फस्ट बैटल 21 अप्रैल 1526। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैटल, पानीपत बैटल 21 अप्रैल 1526। इस लड़ाई विच मुगलों की जित होती है। मुगलों की जित बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसकी क्या विशेषता है डियर? पहली बार बारूद या तोपखाना दा इस्तेमाल किस युद्ध विच होया डियर? पानीपत फस्ट बैटल दे विच होया। किने कीता है डियर? बाबर ने कीता है। किने कीता है? बाबर ने। याद रखना। एक होर विधि है तुगलुमा विधि। कौन सी विधि? तुगलुमा विधि। ए मैदान विच तोपां नूं सजाउण दी विधि है, जिसका भी प्रयोग कित्थे होया डियर? पानीपत फस्ट बैटल विच होया है। किने कीता है डियर? बाबर ने कीता है। ते उन्हें अपने जोड़ नाल हिंदुस्तान दे सुल्तान नूं हरा दिता गया डियर। किहड़ी लड़ाई विच? पानीपत फस्ट लड़ाई दे विच। किनू? इब्राहिम नूं। ते दिल्ली दे विच जिहड़ा सल्तनत काल है उसका की हो चुका है? अंत हो चुका है। उहदा सूरज डियर की है? डुब चुका है। ते किन्ना दा सूरज चढ़ चुका है डियर? मुगलों का सूरज चढ़ चुका है। पानीपत दी पहले युद्ध दे विच 21 अप्रैल 1526 नूं जिहड़ा सनराइज कीदा है डियर? मुगलों का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ते फिर आपां पढ़दे हां भी बाबर अटैक, जिहड़ा नैक्सट अपना टॉपिक है बाबर हमला, कदों तो कदों तक हुंदा है डियर? इस बारे आपां जानकारी प्राप्त करते हाँ। बाबर हमला। ऐतकी आपां पेन जिहड़ा है हरे पेन नाल गल बाबर हमला पंजाब पर। किन्ने हमले किते डियर? 5 बार। कितनी बारी? 5 बार हमले किते गए। केड़े तो केड़े टाइम पीरियड? 1519 तो 1526 तक जो हमले किते गए ने। किने किते है? बाबर ने किते। 1519 तो 1526 किने हमले किते हैं? 5 हमले किते हैं। ते